नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक राजौरिया, कंसल्टेंट अर्जन अपोलो स्पेक्ट्रा एंड HHOC सेंटर ग्वालियर। आज हम बात करेंगे एनीमिया। एनीमिया क्या होता है और एनीमिया हमें कब पता चलेगा कि मुझे एनीमिया है? तो जब भी हीमोग्लोबिन का कम होना एनीमिया होता है। ये कैसे पता चलेगा हमें? हमारी बॉडी में थकान होना, अगर आप थोड़ा चलते हैं और आपकी सांस फूलने लगती है। कई बार बच्चे जो यंग एज हैं, टीनेजर्स हैं, वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ते पढ़ते उनको चक्कर आने लगते हैं, या फिर उनका कई बार ऐसा लगता है कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा पढ़ाई में। ये सारी चीजें कई बार होती हैं, तो हमें लगता है कुछ ना कुछ तो दिक्कत है जो हमें करना चाहिए। तो हमें ये सब चीजें जब लक्षण आने लगते हैं तो हमें एक सीबीसी की जांच करनी चाहिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन कम है। टू थिंग्स आर देयर कि हीमोग्लोबिन अगर कम है तो क्यों कम है। कई बार सिर्फ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण कम होता है। यूजुअली जो वेजिटेरियंस होते हैं, कई बार टीनेजर्स, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स में महिलाओं के और महिलाएं एंड गर्ल्स में पीरियड्स कई बार किसी के हैवी पीरियड्स होते हैं, तो ब्लीडिंग, क्योंकि ब्लड में ही आयरन होता है और जितना ज्यादा ब्लीडिंग होगा आयरन लॉस होगा। आयरन लॉस होगा तो आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है, तो आयरन की कमी जब भी बॉडी में होगी तो हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। बट हीमोग्लोबिन सिर्फ उसी की वजह से कम नहीं होता है। कई बार हमारी अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो फैमिली टू फैमिली कैरी ऑन करते हैं, लाइक थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। बहुत ये दो ऐसे डिसऑर्डर हैं जिसके कारण भी हीमोग्लोबिन कम होता है। तो इसका अगर जब भी हमें पता चलेगा तो हम सीबीसी की रिपोर्ट करेंगे और हमें अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। अगर आप ग्वालियर में रहते हैं तो ग्वालियर में हेमेटोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे परामर्श कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। एंड अगर ये पता करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बीमारियां आपके अंदर हैं, तो एटलीस्ट आप शादी से पहले ये बीमारी पता करेंगे तो शादी से पहले आप बच सकेंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि थैलेसीमिया माइनर है, हमें पता चला हम थैलेसीमिया माइनर है, हमने शादी कर ली थैलेसीमिया माइनर से, तो जो हमारे बच्चे होंगे हो सकता है थैलेसीमिया मेजर होंगे। और थैलेसीमिया मेजर इज अ बिग थिंग, क्योंकि उनको लाइफ सर्वाइव के लिए एवरी 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जिससे उनकी लाइफ सर्वाइव करते हैं। तो हम उस चीज को रोक सकते हैं यहाँ पर कि हम कई बार हमें पता चले कि हीमोग्लोबिन कम है और हमने टेस्ट किया और थैलेसीमिया माइनर पता चला, तो हम अपनी शादी के टाइम डिसीजन ले सकते हैं कि मैं थैलेसीमिया माइनर पार्टनर होगा वो नहीं होना है, या अगर है तो हमें प्रेगनेंसी से प्लान करने से पहले हमें कुछ टेस्ट हैं, स्पेशल टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर के पास सजेशन से करना चाहिए, जिससे हमारा बच्चा हेल्दी रहे और हमारी लाइफ अच्छे से हो। हमें इस चीज को रोकना है। मैं स्पेशली महिलाओं और कॉलेज गर्ल्स, टीनेजर्स, रिप्रोडक्टिव एज गर्ल्स को बोलना चाहूंगा कि हमें रूटीनली पे सीबीसी 6 मंथ 1 ईयर पे करते रहना चाहिए, और सिम्टोमेटिक लगता है तो हमें करना चाहिए, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन इज लेस देन 13। कई बार लगता है लोगों को कि मेरा तो 8, 9, 10 सब नॉर्मल रहता है। ऐसा नहीं है, नॉर्मल नहीं रहता, क्योंकि इससे आपकी लाइफ पे असर पड़ता है। आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप थकने लगोगे, आपका कई बार हेडेक होने लगता है। तो ये सब इन सब चीजों से बचने के लिए हमें ये टेस्ट करना चाहिए। और अगर है आयरन डिफिशियंसी, विटामिन B12 की कमी, तो हम सप्लीमेंट देते हैं तो ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स काफी। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी हम पता कर सकते हैं। यही सब होता है एनीमिया में। और धन्यवाद। नेक्स्ट अगली बार जब हम बात करेंगे तो दूसरी किसी हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको, आपके परिवार को, आपके जानने वालों को पता हो कि हमें क्या क्या लक्षण हैं जिससे हमें हेमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। थैंक यू।